नमो नमः। कैसे हो आप सभी लोग? मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे, उसके पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य में जो भी महाकवि हो गए, उनमें से एक जो महाकवि कालिदास, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे कि महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में बहुत अच्छा वैशिष्ट्य हुआ, बहुत अच्छा उन्होंने काव्य रचना की। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीन महानाटकों की रूपकों की रचना की और संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसके ऊपर एक संस्कृत साहित्य में एक प्रसिद्ध वाक्य है, काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकेषु शाकुंतला। जो काव्य है संस्कृत साहित्य में, उनमें जो नाटक होता है वो बहुत प्रसिद्ध होता है, और उनमें से भी शाकुंतला का नाटक बहुत प्रसिद्ध और उसकी महिमा बहुत बताई गई है। आज हम बात करेंगे नाटक के लक्षण के बारे में कि नाटक का लक्षण क्या होता है। काव्य दो प्रकार के होते हैं, दृश्यम एवं देखने के लिए, और श्राव्यम जो और सुनने के लिए होता है। दो प्रकार के काव्य होते हैं। और जो नाटक होता है उसमें सर्व रसों का सम्मेलन होता है, सर्व रस उनमें मिलते हैं हमको, जैसे वीर रस, श्रृंगार रस, विरह रस, जो 9 रस है वो सभी नाटकों में दिखाई देते हैं। और रूपक का उसमें बहुत बड़ा महत्व भी बताया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, और नाटक में हम नाटक होता है उसमें इतिहास प्रसिद्ध सबक कथाएं होती है और उसका नाटक होता है। मुख्य पंचसंधि युक्त विलास सुख दुख आदि जो भी प्रसंग होते हैं उससे नाटक होता है। और जो नाटक होता है वो कम से कम उसमें 5 अंक होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक का नाटक होता है। अंक मीन्स के वो स्टेप, अलग अलग भाग, उसका नाटक होता है। और नाटक की जो कथा वस्तु होती है, उसका जो कथा होती है वो संस्कृत में बताई गई कि गोपुच्छ व्रत, उसके जैसे होते हैं। जो गाय होती है उसकी पूछ जैसे आगे सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, फिर बीच में बड़ी होती है, और जैसे अंत में सूक्ष्म होने लगती है, छोटी होने लगती है, वैसे ही जो कथा वस्तु है वो भी ऐसी तरह होना चाहिए। और हम आज बात करेंगे ये कालिदास की जो सबसे महत्व जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतला, उसके बारे में बात करें कि इस अंक जो नाटक है उसमें 7 अंक है। और प्रथम अंक में बताया गया कि जो नायक है हमारे, जिस नाटक के नायक राजा दुष्यंत, वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं, आगे कण्वा मुनि के आश्रम में जाते हैं, और वहाँ पे वो जो नायिका है हमारी, जो शकुंतला, उनको वहाँ देखते हैं। शकुंतला को देखा, और जो राजा दुष्यंत है वो शकुंतला का परिचय जानते हैं, उससे बात करते हैं कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुम कौन हो, वगैरह वगैरह जो बात है वो सब राजा दुष्यंत जानते हैं उनसे। और जो शकुंतला है वो तो विश्वामित्र और मेनका जो अप्सरा है उनकी पुत्री है। और ऐसा जान के वो जो राजा दुष्यंत है
वो मन में ही उनसे प्रेम हो जाता है और विवाह करने के लिए मन में निश्चय करते हैं। और दूसरे अंक में विदूषक की कथा आती है। और जो तीजा अंक है उसमें शकुंतला जो नायिका है वो अपने नायक दुष्यंत को प्रेम पत्र भेजती है, मतलब कि मदन लेखम, संस्कृत में उसे मदन लेखम कहते हैं। और जब इंग्लिश में बात करें तो अभी के ज़माने में लव लेटर जैसे भेजते हैं, वैसे वो प्रेम पत्र लिख के राजा दुष्यंत को भेजती है। और तब अपना जो भाव है, अपना प्रेम है, वो राजा दुष्यंत के प्रति दिखाती है कि तुमसे मुझे प्रेम है, वो अपना भाव प्रकट करती है। और दुष्यंत और शकुंतला का प्रेमाला चेष्टा थी, मतलब कि जो भी प्रेम और जो मिलन है वो सब वहाँ बताया गया। चौथे अंक को शकुंतला का हृदय मानते हैं। उस अंक में शकुंतला अपने पति गुरुगमन, जो राजा दुष्यंत का गुरु होता है महल, वहाँ जाती है, उसका वर्णन बताया गया। पर तपोवन में शकुंतला पति गुरु तथा प्रकृति करुणामयी भवती, जो प्रकृति होती, जो इच्छा होती है, वहाँ कथा थोड़ी करुणामयी होती है। और जब अपने पति के महल में जाती है तब कण्व मुनि उस शकुंतला को पति गृह में जो योग्य आचरण करने होते हैं उसका उपदेश देते हैं। और यह उपदेश जगत की सर्व जो भी कन्याएं हैं जो अपने पति के गृह में गमन करती है, उन सबके उपयोग के लिए ये उपदेश कण्व मुनि ने सबको दिया। और उस अंक में भी जब शकुंतला को दुर्वासा मुनि का श्राप लगता है, दुर्वासा मुनि की तो बात ही नहीं कर सकते, इतने क्रोधी व्यक्ति, उनका व्यक्ति तो इतना क्रोधी, जो शकुंतला को श्राप देते हैं कि तुमसे तुम्हारा पति का वियोग होगा, तुम्हें उनका विरह होगा। और जैसे ही नाटक में तो अलग अलग रसें होती है, इसमें अब विरह रस का कथा आएगी। जब शकुंतला दुष्यंत को दोनों का विरह यहाँ कथा में बताएंगे। और देते हैं किताब विरस्यति, और तुमको भूल जाएगा। और जब राजा दुष्यंत को कोई प्रेम की निशानी होगी जो तुम दिखाओगी, तभी उसको याद आएगा कि ये मेरी प्रेमिका है, ऐसा श्राप देते हैं। और इसका श्राप 5वें अंक में मिलता है। और जब राजा दुष्यंत शकुंतला को देखता है तब उसका तिरस्कार करता है, क्योंकि मुनि का श्राप मिला, ब्राह्मण का श्राप तो कभी मिथ्या जाता नहीं है, इसलिए तिरस्कार किया। तब शकुंतला गर्भवती थी। जब पहले के तो ज़माने में कुछ ऐसा था नहीं, जिनके साथ प्रेम हो जाए उनके साथ गमन करते थे, सहवास करते वो शकुंतला गर्भवती हुई। पर राजा ने, दुष्यंत ने तो उसका तिरस्कार कर दिया। तब दुष्यंत के जो पुरोहित थे, वो सोमरात नाम के पुरोहित, उनके घर ले जाते हैं और वहाँ उसका पालन पोषण रखते हैं वहाँ पे। ये सब तब आकाश मार्ग में से एक ज्योतिपुंज आकर जो गर्भ है उसमें समा जाती है। और 6वें अंक में धीवर प्रसंग राजा दुष्यंत का। अब थोड़ा इसमें ट्विस्ट आता है कि जब राजा दुष्यंत होता है, उनको वो जो प्रेम की निशानी होती है, एक अंगूठी, कि जो राजा दुष्यंत ने उस शकुंतला को दी थी, अब वही अंगूठी राजा दुष्यंत को मिलती है। तब राजा को वो सब याद आता है कि शकुंतला तो मेरी प्रेमिका है सब, और मैंने इसका तिरस्कार कर दिया, ये सब उनको याद आता है।
फिर शकुंतला को याद करते हैं। और इस संपूर्ण अंक में शकुंतला का त्याग का जो शोक है, जो त्याग किया उनको तिरस्कार किया, उसका दुख उसमें वर्णन किया गया। और इस अंक के अंत में इंद्र का सारथी राजा दुष्यंत को स्वर्ग में ले जाता है। और जब इंद्र का स्वर्ग में से वापस आते हैं तब राजा दुष्यंत मरीचि के आश्रम में रुकते हैं। वहाँ जाके रुकते हैं तब राजा दुष्यंत एक सिंह शावकेन, जो सिंह होता है, सिंह, उनका छोटा बच्चा, शावक कहते हैं उसको, उसके साथ एक छोटा सा बालक खेलता होता है। वो राजा दुष्यंत देखते हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना सा छोटा बालक एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, कितना तेजस्वी और बहादुर बालक कौन होगा, किसका होगा, ऐसा मन में सोचते और मन में विचार करते हैं। और इस अंक में राजा दुष्यंत का मेलन शकुंतला के साथ होता है। शकुंतला के साथ उनका मेलन हुआ और तब शकुंतला कहती कि ये हमारा बालक है। और जो बालक होता है, राजा दुष्यंत देखते हैं कि उस बालक के हाथ में राज चिन्ह था। ऐसा राजा देखते हैं और वंश मूल श्रुत्वा, उनको जो वंश के सब सुन के शकुंतला कहते कि ये हमारा ही बालक है। और राजा दुष्यंत बहुत खुश हो जाते हैं। इतना बहादुर बालक देखकर राजा को आश्चर्य हुआ था कि किसका बालक होगा, पर जब पता चला ये हमारा ही बालक है तो बहुत उनको खुशी हुई। और फिर राजा दुष्यंत शकुंतला का स्वीकार करते हैं, बालक का स्वीकार करते हैं। और जो भी ऋषि मुनि होते हैं वहाँ पे, कर्म मुनि, मरीचि ऋषि, वो सबका आशीर्वाद लेके यहाँ इस नाटक में संपूर्ण होता है। तो ये इस नाटक में सबसे ज़्यादा प्रेम कथा है, राजा दुष्यंत की और शकुंतला की प्रेम कथा। और ये बहुत अच्छा नाटक है। ये नाटक के रूप में कालिदास ने इसका निर्माण किया। इसमें आगे तो बहुत बड़ी स्टोरी है, ये तो संक्षिप्त में है, छोटी सी है। और जब आप पूरी देखेंगे, सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और आशा है कि आप सबको मज़ा भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरह हम रोज़ नई बातें जो संस्कृत साहित्य में बताई गई है वो सब बात करेंगे। नए तथ्य, नए कारण सब उस पर बात करेंगे। धन्यवाद। अस्तु।